अच्छा, जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन पहले हो चुका है या नहीं। ओके। सो हम लोग जो है ना वो सारे आज डिफरेंट क्वेश्चंस ही करें। बड़ी। क्या ये क्वेश्चन पहले हो चुका है? नो मैम। नो मैम। ओके। सो आज जो है ना वो हम ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो ईमेल एड्रेस पे है। ठीक है। तो हम लोग इसे देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है और ये क्या चीज़ है। तो हमारे पास हाँ यहाँ पर ना डिफरेंट अगर आप देखें वो कह रहे हैं एवरी वैलिड ईमेल कंसिस्ट ऑफ लोकल नेम एंड अ डोमेन नेम। कि जब भी आप कोई ईमेल देखते हो तो उसके अंदर आपको एक लोकल नेम मिलता है एंड सर हसन आपका कोई क्वेश्चन है? सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक ओपन करके तब पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो देन आप लोग प्लीज अपना माइक जो है ना वो म्यूट कर लीजिएगा। तो जैसे हम कोई स्पेसिफिक ईमेल की बात करते हैं ना उसमें हर एक ईमेल में मेरे पास एक लोकल नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है। ठीक है ना। अब मैं बात करती हूँ कि जो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईमेल है। ठीक है। जैसे कि ये वाली। ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि मेरे पास एक लोकल नेम है और एक डोमेन नेम है। मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ एट द रेट साइन से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दी गई है एलिस एट द रेट लीड कोड डॉट कॉम। तो जो एलिस है ना वो मेरे पास एक लोकल नेम है एंड जो लीड कोड है ना वो मेरे पास डोमेन नेम है। मैंने इसको सेपरेट किया है एट द रेट साइन से। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं डॉट आ जाए आपके लोकल नेम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ एलिस के बजाय होता एलिस डॉट मतलब ALI.CE at the rate leadcode.com. Mail sent there will be forwarded to the same address without dots in the local name. तो आपको कुछ इस तरह से करना है कि आपकी ईमेल जो है ना लोकल नेम और डोमेन नेम साथ हो एट द रेट डाल के, लेकिन उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा डॉट या ऐसा कोई साइन मौजूद ना हो जो कि वो ईमेल जो है वो इनकरेक्ट हो जाए। ठीक है ना। तो लिखा है इफ यू ऐड डॉट बिटवीन सम करेक्टर्स इन द लोकल नेम। तो यहाँ पे वही सेम बात की गई है कि अगर आपने जो है ना वो डॉट डाला तो ये हो जाएगा। अब वो कह रहे फॉर एग्जांपल यहाँ था alice.z@leadcode.com। अब इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या फर्क है कि जो ये वाली ईमेल है ना ये इसे फॉरवर्ड कर दी जाएगी मतलब इस पे जो है ना वो कोई भी चीज सेंड करने के काबिल नहीं होगी। तो हमें उस ईमेल को चेंज करके जो है वो करेक्ट ईमेल में जो है ना वो बनाना है। और इसी तरह एक प्लस के साथ एग्जांपल दी गई है कि अगर मेरी ईमेल के अंदर कहीं डॉट के साथ प्लस भी आ जाए लोकल नेम और डोमेन नेम में। ठीक है। तो मुझे उसको भी करेक्ट करना है इस तरह करके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में था m.y+ name@email.com। जब मैंने इसको फॉरवर्ड किया ना तो मेरे पास ये इस फॉर्म में नहीं जाएगी, मेरे पास ये डॉट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और प्लस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। इट इज तो अब हमें क्या कहा गया गिवन an array of string emails where we send one emails to each email I return the number of different addresses that actually receive email। क्वेश्चन सबको क्लियर है?
क्वेश्चन क्लियर सबको? मैम थोड़ी कंफ्यूजन है अभी भी। अच्छा, हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, एक दफा क्लियर एक कर दो। एग्जांपल देती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईमेल है। मेरे पास दो है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना वो ये एक ठीक है, मैं बोल रही थी और मेरा माइक बंद था। मेरे पास एक ईमेल की एग्जांपल है, हमना दो दाऊद @leadcode.com। तो क्या ये ईमेल करेक्ट है मेरे पास? अगर कोई मैम मुझे बताए। लोअर हम्म। मैम मैम डॉट ईमेल यूज नहीं हमेशा होता लोअर है ना? केस से स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ना मैं एक सेकेंड आपको करती हूँ। ओके। मैम और लोअर केस लेटर्स यूज होते हैं। बिल्कुल। अम, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह भी लूँ, ठीक है ना, या फिर कोई और फॉर्मेट भी लूँ, मैं इसके स्मॉल लेटर्स भी कर दूँ, लाइक हम ना, ठीक है, यहाँ पे डॉट डाल दूँ, दाऊद, एंड @ में यहाँ पर लिख दूँ लीड कोड, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ जैसे .com, ठीक है ना? तो क्या ये मेरे पास सही ईमेल है? इसका अगर लोकल नेम ये मेरे पास जो है ना वो कंसीडर होगा कि इसका लोकल नेम है, एंड जो ये मेरे पास कंसीडर होगा इसका डोमेन नेम है। अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्यूरी है कि जो मेरा लोकल नेम हो उसके अंदर कोई भी साइन ना आए, जैसे कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड डॉट इस तरह का। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास जो है ना सिंपल लोकल नेम हो, यहाँ पे @ हो, यहाँ डोमेन नेम हो, साथ में .com। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं इस डॉट को, तब मेरे पास वो स्पेसिफिक ईमेल बन रही है जो कि करेक्ट है। लेकिन अगर इसमें डॉट लगा रहने दूं तो यहाँ पर क्या ये करेक्ट ईमेल होगी? नो मैम। नॉर्मली डॉट कब होता है हमारे पास? इसके अंदर जो है ना वो फॉर्मेट ही सही नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि जो भी मेरे पास अगर डॉट प्लस या कोई भी ऐसा साइन आए मेरे लोकल नेम के दरमियान में, तो मुझे उसको रिमूव करके एक स्पेसिफिक लोकल नेम और डोमेन नेम को मिला के मुझे परफेक्ट ईमेल जो है ना अपनी देनी है। ठीक है ना? क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस हम्म। मैम। तो ना यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट मेरे पास ईमेल्स की दी गई हैं, जैसे test.email+alex@leadcode.com। अब यहाँ पे जो है ये सेकंड दी गई है, यहाँ थर्ड दी गई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
मेरे पास जो है ना, इनको मुझे करेक्ट करके अपने आउटपुट में जो है ना वो रिटर्न करवाना है। इज इट क्लियर? मैम मुझे क्वेश्चन है। ऊपर लिखा हुआ है इफ यू ऐड periods between two character in the local name part of an email address, mail sent will be forwarded to the same address। लाइक अगर हम डॉट डाल भी दें तो फिर सेम ईमेल एड्रेस पे ही जाएगी जो हमने मेल की हुई है। आगे भी तो एक लिखा हुआ है, नोट दैट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू डोमेन, कि आपके पास जो है ना वो सेम वही ईमेल पे चली जाएगी जो कि दी गई है, लेकिन आपको इसको करेक्ट फॉर्मेट में करना है। मतलब एक तरह से जो मेरे पास ये चीज है ना, वो इस तरह करके, जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही थी ना जहाँ पे डॉट रिमूव हुआ, उस तरह की कन्वर्जन करके आपको इस ईमेल को जो है ना वो रिटर्न करना है। मतलब जो आप ईमेल सेंड करोगे ना, अगर आप डॉट डाल के करोगे तो वो वापस इसी के पास चली जाएगी, लेकिन आपको भेजनी इस न्यू वाली एग्जाम्पल के पास है। ठीक है? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपको, मैं क्या जो बताना मैम चाह रही एक थी? हम्म। मैम एक अ- अब अच्छा, आप मैम बता दो। डोमेन नेम हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन नेम होता है वो हमारे पास जैसे लीड कोड है ये डोमेन नेम होगा या फिर हम ना डोमेन नेम होगा। इसमें जो लीड कोड है ना वो डोमेन नेम होगा, जो मेरा पास फर्स्ट है ना वो होगा मेरे पास लोकल नेम। ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जिससे मे बी ज्यादा क्लियर हो। लीड कोड प्लस लीड कोड एट द रेट कोडिंग कॉम। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये ईमेल है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं देखूं मेरे पास जो लीड कोड वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये मेरे पास आता है लोकल नेम में, एंड एट द रेट के बाद जो मेरे पास सारी चीज आती है वो आती है डोमेन नेम में। ऐसा ही है। तो यस। अब लेकिन उन लोगों ने कहा है कि क्या करूं, अगर मेरे पास प्लस डॉट माइनस कुछ ऐसे साइन आ जाए, तो उससे पहली वाली चीज जो है वो कंसीडर कर लो एज अ लोकल नेम, और बाद वाली चीज कर लो कोडिंग वगैरह। ठीक है ना? सो डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइन था प्लस का। ठीक है? अब प्लस जो है वो मेरी कभी भी मैंने ईमेल में नहीं देखा प्लस आ रहा हो। ऐसा ही है ना? तो ये जो चीज है ना, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस चीज के बाद जितनी भी मेरी ये सब चीजें होंगी ना, इसके बाद कुछ भी लिखा हो, कोई भी साइन हो, डॉट के बाद सब कुछ लिखा हो या कुछ भी, ठीक है, इसको जो है ना आपने कर देना है रिमूव। फॉर एग्जाम्पल प्लस के बाद था नेट कोड, तो मैंने इसको कर दिया रिमूव। अब मेरा जो लोकल नेम बनेगा वो बनेगा लीड कोड, और जो मेरा डोमेन नेम बनेगा ना वो बनेगा कोडिंग। लीड, यहाँ पर मैं लिख दूं एट द रेट कोडिंग डॉट कॉम। ये मेरी वो करेक्ट ईमेल है जहाँ पे मैं ईमेल जो है भेजना चाह रही हूँ। ठीक है? अगर मैं इसके अंदर ये स्पेसिफिक चेंजेस नहीं करूंगी तो वो एट द एंड सेम एड्रेस पे चली जाएगी जो कि मेरे पास प्रीवियस था, जैसे कि ये था। ठीक है ना? ये बात क्लियर होगी सबको कि अब क्या हो रहा है इसके अंदर? मेरा ख्याल है क्वेश्चन ही नहीं सबको क्लियर हो रहा। इज इट क्लियर? जी मैम क्लियर। ओके। अगर किसी को समझ आई है इस चीज की तो वो एक बार रिपीट कर दें मैं कि समझाऊं? हम लोग। हाँ हाँ, जी जी सर, जवाब प्लीज।
अच्छा भाई, वो है बेसिकली ये कि आपको ईमेल में वो लोग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 के अंदर उन्होंने जो आपको दिया हुआ है test.email, और फिर उसके बाद प्लस लगाया हुआ है और एलेक्स नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो @ है, और फिर जो भी वेबसाइट का या जो भी ईमेल सर्वर है उसका नाम है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी आपने जो है क्या करना है कि जहाँ पे भी प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस, और प्लस के बाद वाला जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको आपने इग्नोर करना है, उनको हमने काउंट नहीं करना है, वो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और जो प्लस से पहले वाला जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनको हमने एज द ईमेल लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ईमेल jawad.arshad@gmail.com है, तो अगर मेरे ईमेल में लिखा हुआ था कि jawad.arshad प्लस plants@gmail.com, तो प्लस और प्लांट्स जो था उसको हम लोग ने रिमूव कर देना था। अब जो रह गया हमारे पास जवाड और अरशद, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जो डॉट्स हैं, जो कि फुल स्टॉप लगे हुए हैं, फुल स्टॉप या डॉट जो भी बोलते हैं आप उसको, उसको भी हमें जो है रिमूव करना है। तो और फिर क्या बचेगा, जवाद डॉट अरशद की जगह वो जवाद अरशद हो जाएगा, कंबाइन जॉइन हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे भी test.email प्लस एलेक्स है, तो प्लस एलेक्स को हम लोग ने रिमूव कर दिया। फिर हमारे पास बच गया test.email। test.email में से हम लोगों ने ये डॉट जो है इसको भी रिमूव कर दिया, तो ये टेस्ट और ईमेल दोनों ज्वाइन हो गए, तो ये एक वर्ड बन गए। तो अब जो है ये एक वर्ड, और फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज देखते हैं। तो जो वाला सिंबल है उसके बाद leadcode.com, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर leadcode.com के अंदर जितने भी डॉट्स आ रहे हैं उन डॉट्स को आपने नहीं छेड़ना, वो डॉट जो है वो कंसिडर होंगे। डोमेन नेम का मतलब जो है वही यहाँ पे वो है, जैसे gmail.com या hotmail.com या yahoo.com, वो डोमेन नेम है। तो वो वाला जो पार्ट है उसको हम लोग डोमेन बोल रहे हैं, और इस जो जिस हम लोगों ने जो हमने जो प्लस वाला और इसको रिमूव करके और जो फुल स्टॉप या डॉट को हटा के जो हमने बनाया है उसको हम लोग लोकल बोल रहे हैं। तो एंड में हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जब हमने दो ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर दिए, क्या एक तो हमने वो प्लस वाला और जो उसके प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हमने रिमूव कर दिया। दूसरा ऑपरेशन कि हमने जो है ये जो फुल स्टॉप और डॉट वाली चीज जो है इसको हटा दिया। तो जो इसके बाद जो हमारे पास जो वर्ड बचा है जिसको हमने ज्वाइन करके एक वर्ड बना लिया, उसको हमने उसके बाद वाला सिंबल लगाना है, और उसके बाद जो हमारा जो राइट पे जो हमारे पास जो डोमेन नेम था जो कि leadcode.com है यहाँ पे, या वो LEE.T.COD भी हो सकता था, उसमें जो भी फुल स्टॉप है उसको हमें नहीं हटाना। तो उस चीज को हमने जो है रिटर्न करना है, उसको हम लोग ने एक लिस्ट के अंदर सेव करना है अपने पास। और उसके अंदर सेव करने की कंडीशन उन्होंने ये बोली है कि भाई वो यूनिक होने चाहिए। तो यूनिक का हमें पता है कि जो है सेट जो है पाइथन के अंदर एक वो ऐसी वो डेटा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ यूनिक नाम लेता है। वो जवाद नाम जो है वो दो दफा एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही दफा एक्सेप्ट। उसको हम लोग ने उस सेट के अंदर डाल दिया। फिर एंड में हमने उसको ये उसके हम लोग ने जो लेंथ वाला वो हम लोग ने बता दिया कि उसके अंदर भाई कितने वो यूनिक पड़े हुए हैं। तो वो तो आप सब लोग को पता है कि लेंथ वाला जो है वो चीज़ की वो बता देता है क्वांटिटी, उसके अंदर कितनी वो पड़ी हुई है चीज़ें। तो वो जो है हम लोग रिटर्न करके एंड में उसको बता रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो आप लोग देख लेंगे जो इसकी जो आउटपुट में उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई एग्जाम्पल 1 की, उसके अंदर यही उसने काम किया हुआ है कि वो प्लस एलेक्स को उसने हटा दिया, और test.email जो है उसमें से डॉट को हटा दिया, तो वो पूरा test@leadcode.com हो गया। और फिर जो है उसने यही वाली चीज जो है अच्छा फिर क्या हो रहा था मसला, जिसमें जो दूसरी वाली जो आ रही है इनपुट उसके अंदर test.e.mail प्लस bob.cathy, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब वो test.e में दोनों में से जब डॉट निकाल देगा तो वो सेम बन जाएगा टेस्ट ईमेल उसकी तरह ना, जो जैसे पहले वाला था। इसलिए वो सिर्फ एक दफा जाएगा ये हमारे सेट के अंदर। और फिर जो तीसरे वाला है जिसके अंदर वो डेविड लिखा हुआ है टेस्ट ईमेल प्लस डेविड, उसमें से हमें डॉट हटाना नहीं पड़ा टेस्ट ईमेल में से, बट उसका जो डोमेन नेम था वो फर्क था, वो lee.tcode.com था, इसलिए वो हमारे सेट के अंदर चला गया। इसलिए जो है फिर जब हमारा काउंट हुआ तो वो 2 काउंट आया उसका। तो ये जो है बड़ा अच्छा सा हमना ने सॉल्व किया है इसको। तो ये है इसका बेसिक्स ही। सो थैंक यू सर जवाब। अगर मिस मावी आपको क्लियर हो गया हो तो शैल वी मूव नेक्स्ट, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? यस मैम। ओके, थैंक यू सर जवाब।
और वो जो इन्होंने जो बीच में एक वो जो उसका जो स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लगाया था, वो हम लोग बस वही कर रहे हैं कि वो जो सबसे पहली वाली चीज जो है उसको हम लोग स्प्लिट करने के बाद ना उसको दो चीजों में स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक जो है वो जीरो होगी और एक वन होगी। जीरो वाले को हम लोग उठा रहे हैं बस। सर सारी मिस्ट्री पहले ही सॉल्व कर दिया आपने। ओके, सो हम कोड देख लेते हैं अब। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, जब ऐसा जब हमारे पास सेट लेते होते हैं ना, तो उसकी एक खासियत ये होती है कि उसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो यूनिक ईमेल लेनी है ना, वो हमने इस तरह सेट के साथ ले लेनी है कि इसको सेट मतलब एक तरह से सेट में ले लेनी है, जो कि क्या काम करेगा, ओनली यूनिक एलिमेंट्स को जो है वो मेरे लिए पिक करेगा। ठीक है, अब डिफरेंट ईमेल्स जो दी गई हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एरे है ना स्ट्रिंग की, तो मैं इसके अंदर वन बाय वन एलिमेंट पिक करवाने के लिए अपना फॉर लूप लगाऊंगी। ठीक है, तो वो अब जब ये फर्स्ट बार आइटरेट होगा, तो इसलिए क्या करना है, मेरे पास इस ईमेल को जो है वो पिक कर लेना है। ठीक है, मेरी इस ईमेल्स वाली एरे में से जब इसने इसको पिक कर लिया, तो इसने कह दिया लोकल नेम प्लस डोमेन नेम जो है उसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में। ठीक है, दिस इज माय लोकल नेम एंड दिस इज माय डोमेन नेम। ओके, अब मैंने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, मतलब मेरा लोकल नेम अलहदा हो गया जो कि था टेस्ट डॉट ईमेल, एंड जो मेरा डोमेन नेम था अब वो अलहदा हो गया जो कि था मेरे पास लीड कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में प्लस एलेक्स पे लिख देती हूँ, क्योंकि भी फिलहाल तो मैंने इसे एट द रेट से अलहदा किया। अब उन्होंने कहा कि क्या चेक करो कहीं मेरे लोकल नेम के बाद जो है वो कहीं प्लस का साइन तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब जो भी प्लस साइन के बाद मेरा पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी ना वो रिमूव हो जाएगी, मतलब टेस्ट डॉट ईमेल के साथ अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है एलेक्स। ठीक है, इस एलेक्स को कर देंगे हम रिमूव। जो मेरी अब बनेगा ना लोकल नेम अपडेट होगी, वो बनेगा टेस्ट डॉट ईमेल, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, एंड जो मेरा अब डोमेन नेम बनेगा वो बनेगा मेरा लीड कोड। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये हुआ देन इसने मेरा चेक किया कि क्या करो अगर मेरा कहीं लोकल नेम के अंदर कोई डॉट वगैरह आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो, और जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं इसके बाद वो एक साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लोकल नेम के अगर अंदर देखा जाए मेरे पास तो टेस्ट डॉट ईमेल है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं अगर मेरा इसका मतलब है कि कहीं पर अगर मेरे पास जो है वो डॉट आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, जिसका मतलब बनेगा मेरा टेस्ट ईमेल। ठीक है, आफ्टर डैट वो मेरे पास क्या करेगा, अब वही चीज एट द रेट डाल के जो दो डोमेन नेम और लोकल नेम बने होंगे उनको ये कर देगा अटैच। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लोकल नेम था मेरा टेस्ट डॉट ईमेल एंड जो डोमेन नेम था वो मेरा था leadcode.com। ओके, तो ये क्या करेगा, टेस्ट ईमेल, जो ये लाइन ऑफ कोड है मैं इसकी बात बता रही हूँ, एट द रेट डाल के मेरे पास leadcode.com कर देगा। ओके, लेट मी टेक्स्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो मेरे पास ये वाली ईमेल बनी, एक न्यू वाली टेस्ट ईमेल डॉट लीड, सॉरी
@leetcode.com। इस ईमेल को मैंने करा दिया अपनी यूनिक ईमेल के अंदर ऐड। ठीक है, अब जो है ये मेरे पास चली गई इस जगह पे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर इस पे फॉर लूप लगी हुई थी, तो ये सेकंड ईमेल की तरफ आएगा जो कि मेरे पास है test.e.mail प्लस bob.cathy प्लस @leetcode.com। तो इसकी पार्टीशन जो है ये मेरे पास कैसे करेगा, अम, ये पहले देखेगा मेरे पास डोमेन नेम और लोकल नेम को कर देगा स्प्लिट। लोकल नेम है इसके पास फॉर एग्जांपल में test.e.mail एंड प्लस, अब इसके पास है bob.cathy, और इसके पास डोमेन नेम बनेगा मेरा अम, एक सेकेंड मैं ऊपर कर लेती हूँ इसको। डोमेन नेम बनेगा मेरा leetcode.com। तो अब क्या हुआ, जब इसने पहले स्टेप में देखा, इसने मेरा इन दोनों को कर दिया स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद पहले स्टेप में मेरे पास ये चीज आ गई। नेक्स्ट स्टेप पर उसने क्या कहा कि अगर कहीं डॉट वगैरह है तो मेरा वो रिमूव कर दो। लेकिन उससे पहले क्या था, यहाँ पे प्लस के बाद जितनी भी वैल्यूज होगी मतलब जीरो इंडेक्स पे, तो वो मेरी रिमूव कर देना। मतलब लोकल नेम जो है, एक सेकेंड, अब जो है वो मेरा, अगर मैं लोकल नेम देखूं, ठीक है, मेरा लोकल नेम बनेगा मेरे पास test.e.mail, और यहाँ पर आ जाएगा डोमेन नेम में आएगा मतलब प्लस के बाद वाला जितना भी था ना bobby.cathy, वो मेरा हो गया रिमूव। ठीक है, in my third step what it can do, it can just check कि अगर कोई मेरे पास डॉट आ रहा है मेरी ईमेल के अंदर, देन क्या करो, मेरे पास उसको कर दो रिमूव। अगर ये रिमूव करके देखो तो यहाँ बनेगा टेस्ट ईमेल। ठीक है, एंड मेरा डोमेन नेम बनेगा यहाँ पे leetcode.com। ठीक है, अगर मैं इनको मिलाऊं एज अ होल, देन मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, टेस्ट ईमेल @leetcode.com। ठीक है, अगर मैं अपनी पहली वाली ईमेल से कंपेयर करूं तो इट इज यूनिक। द रीजन इज कि यहाँ पे ई आ रहा है मेरे पास, इन दोनों को अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब मैं थर्ड वाली अगर ईमेल देखूं ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बात होगी, यहाँ पे होगी टेस्ट ई। लेट मी अगेन, मैं इसको थर्ड वाली एग्जांपल को भी जो है ना एक बार ही करके दिखा दूं। जैसे अब थर्ड वाली एग्जांपल है मेरे पास टेस्ट ईमेल प्लस डेविड @lit कोड सॉरी ली डॉट कोड डॉट कॉम। तो इसके लिए भी क्या होगा, मेरे पास पहले जो है पहला स्टेप में मेरे पास लोकल नेम हो जाएगा टेस्ट ईमेल, एंड जो उसके बाद बात कही होगी जैसे कि जो भी वैल्यू आए मेरे पास प्लस के बाद उसको कर दो रिमूव। ठीक है, तो जो मेरे पास प्लस के बाद वाली फॉर एग्जांपल वैल्यू है वो है डेविड, एंड डेविड जो है मेरी इस एग्जांपल से हो जाएगा रिमूव, और इसका डोमेन नेम जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा ली.टी कोड। लेकिन इसके अंदर शुरू में अब हम एक बात कह दी गई थी कि जो हम काम अपना लोकल नेम के साथ कर रहे हैं
वो काम हम अपना डोमेन नेम के साथ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब चाहे हमारे पास कितने भी डॉट प्लस वगैरह क्यों ना आ जाए मेरे डोमेन नेम के अंदर, वो एज इट इज ही जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि मेरे पास लोकल नेम के अंदर कोई भी डॉट नहीं है अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सिंपल मेरे पास जो है वो मेरी इस वाली लाइन को स्किप करके 7 लाइन पे जो कोड है 8 पे आएगा, और 8 पे आने के बाद मेरी इन दोनों में जो लोकल नेम और डोमेन नेम बना है इसको कर देगा, मिला देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है। एंड एट द एंड मेरी जो ये वाली ईमेल है वो यूनिक ईमेल में एड अप हो जाएगी। ठीक है। एंड एट द एंड मेरे पास उसकी जो है वो शो करा देगा लेंथ कितनी है, कितनी ईमेल्स ऐसी हैं इस ईमेल्स वाली एरे के अंदर जो कि यूनिक है। क्वेश्चन सबको समझ आया कि ये कैसे सॉल्व किया मैंने? लाइन नंबर 6 एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? लाइन नंबर 6। ओके। Is that a zero index? I could not understand. ओके। तो इसमें ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है प्लस के बाद, जैसे यहाँ प्लस के बाद डेबिट था ना, तो इन्होंने कहा है कि के बाद जो जीरो इंडेक्स पे पहला एलिमेंट हो ना, मतलब जैसे कि ये वाला। ठीक है। तो इसको कर दिया जाए रिमूव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोकल नेम के अंदर जब इसने देखा ना मेरे पास टेस्ट ईमेल प्लस डेविड, तो इसने क्या किया, 6 वाली लाइन ने मेरे पास स्प्लिट कर दिया, मतलब तोड़ दिया। प्लस के साथ जितनी भी वैल्यूज थी ना, फॉर एग्जाम्पल वो डेबिट था उसको खत्म कर दिया। ठीक है। खत्म होने के बाद जो है ना मेरे पास जो ईमेल बनेगी ना वो बनेगी टेस्ट ईमेल। इज इट क्लियर? अब आपको समझ आई है? मैम मतलब इसका जीरो। जीरो क्लियर नहीं है इसका ना। हम्म। जीरो जो है ना बेसिकली जीरो वाले इंडेक्स को बता रहा है कि जो इसके बाद वाली वैल्यू होगी ना, प्लस के बाद वाला जीरो इंडेक्स में जो पड़ा होगा उसको पकड़ के रिमूव कर दे। फॉर एग्जाम्पल वो वहां पे अगर देखा जाए तो वहां डेबिट था ना, तो उसको वो कह रहा, उसने उसको स्प्लिट कर दिया, मतलब अलहदा कर दिया लीड कोड, सॉरी टेस्ट ईमेल वाली जो लोकल नेम था ना उससे। जन ये जब ये लाइन 6 पे गया तो इसने उस वाली डॉट को जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह जो है ना वो एक यूनिक ईमेल बना रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, पूछे। ये जो सेकंड मेल है मैम, ये प्लस बॉब डॉट कैथी वाली, मैम इसमें इसने प्लस के साथ जीरो को, ठीक है उसका जीरो इंडेक्स था, तो उसने ये डॉट कैथी भी उसके साथ कंसिडर किया कि ये ओवरऑल वैल्यू जीरो इंडेक्स पे आती है। मैम ऐसा नहीं होगा हम्म कि ये 0 और 1 पे आए? नहीं, इसका मतलब जो ये है ना ये नहीं आएगा। उसने प्लस के बाद जितनी भी ओवरऑल वैल्यूज होंगी ना उसको उसने ऐसा कंसीडर करना है कि वो रॉ है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। और जितनी भी प्लस के बाद वैल्यू एक्स्ट्रा होंगी ना उसको उसको रिमूव कर देना। पीछे किसके आगे जो है ना आप एट द रेट डाल के या फिर ई डॉट डाल के आप आगे लीड कोड आगे आप कॉम जो मर्जी लिख देती। एट द रेट से पहले और लीड को और लोकल नेम में प्लस साइन के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है। वो ऐसा जीरो इंडेक्स ही इसे कंसीडर करेगा। मैम अगर ऐसा हो जाए कि जैसे बॉब डॉट कैथी है ना, तो हम्म अगर एक और प्लस आ जाए तो फिर? वो तब भी रिमूव हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेस्ट केस इस पे यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। मैम उसके लिए जीरो इंडेक्सिंग वर्क करेगी या उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा फिर? मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट केस बना के दिखाती हूँ ना। यहाँ पे हम एक ईमेल डाल देते हैं। और यहाँ पे प्लस स्टार पे लिख देते हैं हम लिख
कोऑर्डिनेट कोड डॉट, ठीक है। अब मैं इसे रन करवाऊं तो तो इसका मैम मतलब ये थर्ड केस, हाँ जी ये बोले। जो प्लस जो है ये तो स्प्लिट कर रहा है ना, यानी कि दो करेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है। तो हम थ्री जब एक और प्लस दे देंगे तो ये थ्री यानी कि 1/3 तो नहीं कर सकता डिवाइड, इसलिए शायद इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि स्प्लिट डिवाइड करते हैं इन टू नहीं नहीं केसेस। नहीं, वो मसला ये था मेरे पास कि मैंने ना यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बनाई थी, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था। ये केस 3 के लिए भी मेरे पास एक्सक्यूज जो है मी ना वो रन हो रहा है जी। मिस, सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में ये प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं होते, जैसे कि स्प्लिट और रिप्लेस वगैरह। तो जो जो स्टूडेंट सी प्लस प्लस वगैरह में कर रहे हैं वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया है? इससे तो एक तरीका सॉरी, ये है मेरा कि इसको कनेक्शन थोड़ा सा वो था। आप दोबारा आप बता सकते हैं कि आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। मिस, जैसे कि ये स्प्लिट है और रिप्लेस है, ये जावा स्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह में तो ये हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। बट सी और सी प्लस प्लस में, सी को तो हटा दें क्योंकि उसमें ऊप नहीं होती, सी प्लस प्लस में ये प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं होते। तो मिस, जो स्टूडेंट डीएसए के ये लीड कोड वाले क्वेश्चन सी प्लस प्लस में सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई आइडिया है? या तो फिर वो कोई यूट्यूब वगैरह पे कोई ट्यूटोरियल वगैरह देखें, या तो फिर थोड़ा सा इंटरनेट स्क्रॉल करें। अच्छा हाँ, मैंने ये क्वेश्चन सी प्लस प्लस में नहीं किए हैं, पर आपकी बात से ना मुझे एक चीज मतलब एक तरह से आइडिया आ रहा है कि वो कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे उसे कंडीशन में दे देंगे इफ में कि अगर कहीं ना कहीं प्लस साइन आ जाए मेरी इस ईमेल के अंदर, तो तब वो वहां से जो है ना वो रिमूव कर दे, लाइक दिस। अगर इससे भी बेटर आइडिया किसी के पास है नहीं, इसके वैसे तो रिलेटेड आई तो। थिंक वैसे तो मेरे ख्याल ये आजकल के जमाने के हिसाब से तो बड़ा क्विक फिक्स ये है कि आप इसी कोड को कॉपी करें, चैट जीपीटी में लिखें कन्वर्ट दिस कोड इनटू सी, तो वो इसका इक्विवेलेंट बना के वो दे देगा। वरना दूसरी उनकी बात सही है कि वो वाला कंडीशन लगा दें आप कि भाई प्लस जैसी प्लस तक जो जितना स्ट्रिंग है उसको वो ज्वाइन कर ले, बाकी को फिर आगे जो है वहां पे आप वो ब्रेक लगा दें लूप के अंदर। और इसी तरह से उसके अंदर भी है, रिप्लेस में भी यही है। एग्जैक्ट मेथड नहीं पता, लेकिन ना सी प्लस प्लस पे इंडी स्ट्रिंग को टोकनाइज करने के लिए है मेथड। मुझे नाम नहीं आता, बिकॉज आई एम नॉट दैट नहीं, और ये अभी एडवांस्ड। इन्होंने सी में लेकिन कन्वर्ट किया, सी प्लस प्लस में कन्वर्ट नहीं किया, ये सी में कन्वर्ट किया है। तो ये कुछ इस तरह का कोड दे रहा है जिसमें जो है ना हम लोग पहले एक तरह से ये लगा के जो है ना वो यूज कर रहे हैं @ करके, जो मेरे पास क्या काम करेगा कि चेक करेगा सबसे पहले कि अगर @ आ रहा है ना तो उसको वो दो पार्ट में, जैसे हम पिछले कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे, वैसे ये यहाँ करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास लोकल नेम और डोमेन नेम के अंदर जो है ना वो स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होगी बाय यूजिंग दिस कोड ऑफ लाइंस। और जो डॉट और हम लोग प्लस को साइन को रिमूव करवाना चाह रहे हैं ना, वो मेरे पास इस वाली चीज में जो है वो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने इरेज वाला जो फंक्शन है मेरे ख्याल में वो यूज किया है।
जिसमें वो क्या कर रहा है, मेरे पास लोकल नेम के आगे जो भी बेगन होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकल नेम के अंदर उसने कहा फाइंड करो बाय यूजिंग माय फाइंड फंक्शन, कि कहाँ पर मेरी लोकल नेम के अंदर जो है वो प्लस आ रहा है। जैसे ही वो इस प्लस को देखेगा ना, तो वो वहां पे क्या करेगा, आई डोंट नो ये एन पोस्ट क्या काम कर रहा है। अगर इसके बारे में किसी को पता है तो वो क्या मुझे गाइड कर सकते हैं, ये एन पोस्ट क्या है, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस प्लस प्लस लैंग्वेज। वो एन पोस्ट पोजीशन है ना, वो इसकी पोजीशन, जो ऊपर वाली पोजीशन एट पोजीशन इक्वल्स टू स्ट्रिंग की जो भी पोजीशन चल रही हैं उनको लेके चलता हुआ आ रहा है ना, जहाँ पे उसको ऐड मिला है उसके बाद वाली पोजीशन। ओके ओके। सो फिर जो है ना, ये मेरे पास अब उसकी बाद कंडीशन लगा के जो है वो चेक करेगा कि क्या जीरो के आगे जो, अगर फॉर एग्जांपल उसको प्लस पोज में मतलब वो वैल्यूज मिल जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि हम जैसे बॉबी डॉट कैथी या वगैरह इस तरह की कोई चीज आ रही थी, तो ये उसको पकड़ के जो है ना वो रिमूव कर देगा। देन जो है ना मेरे पास अब ये वाला पार्ट में वो सेवन्थ वाली लाइन जो है वो होगी, जहाँ पे वो दो ईमेल्स को जो है वो नॉर्मल बनाने के लिए एट द रेट डाल के जो है ना वो एडअप करा होगा लोकल नेम और डोमेन नेम को, और एट द एंड वो मेरे उस यूनिक ईमेल के साइज को रिटर्न करा होगा कि कितनी ईमेल जो है वो मेरे पास यूनिक थी मेरे कोड को सॉल्व करने में। ओके, लेट हाँ मी शेयर दिस। जी सर उसामा। मैं थैंक यू कर रहा था मैम, आपने। ओके, मैं आपको ये कोड शेयर कर देती हूँ स्लैक पे। श्योर। हम्म, अगर वो वाला क्वेश्चन जो है वो सबको क्लियर हो गया हो, यूनिक ईमेल वाला, तो वो भी हमारे पास जो है वो टाइम है। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलें जी, मैम नेक्स्ट नेक्स्ट पूछना था कि नेक्स्ट। ये जो आपने जो प्लस एक एक्स्ट्रा लगाया था, इसकी ज़रा लॉजिक समझा दीजिएगा। ये ज़रा समझ नहीं आया, जो आपने दो प्लस लगाए हैं, यानी कि ये जो स्प्लिट कर रहा है वो प्लस की बेस पे कर रहा है, लेकिन जो ज़ीरो यानी कि उठा रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला उठा देगा प्लस से जो पहले पहले है, तो हम बेशक जितने मर्जी इसमें प्लस ऐड करें, वो उन बाकी सारों को इग्नोर कर देगा। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल, बेशक आप सेवन प्लस भी ऐड कर लेंगे ना, वो प्लस मतलब के बाद, प्लस के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो ऐसा जीरो कंसीडर करके उन सभी को रिमूव करता चला जाएगा। ठीक है, तब तक रिमूव करेगा जब तक वो उसको डोमेन नेम जो है वो नहीं मिल जाता, या एट द रेट। ओके मैम, थैंक यू। अरे वैसे जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट हमने सेड कि वो बात यही है, बस ये कि लाइक अगर वो प्लस जितनी दफा प्लस ऐड करते जाएंगे तो वो जो एक वो अपने एक नया एक लिस्ट बना रहा होगा, तो उस लिस्ट के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर 4 दफा प्लस आए हैं, वो 4 दफा एक एक प्लस से पहले वाला आइटम जो है वो हो जाएगा, और फिर बाकी जो 4 दफा प्लस आए हैं उनके बाद वाला आइटम से हो जाएगा। लिस्ट का टोटल साइज है वो 5 हो जाएगा। उस 5 में से सबसे पहला वाला जो है वो जीरो, जिसके पहले प्लस नहीं आया था वो वाला आइटम होगा ये बेसिकली। श्योर जवाब, थैंक यू। हम्म, तो हम नेक्स्ट कोड की तरफ अगर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी काफी टाइम है आई थिंक। मैम मैम डोंट माइंड तो मैम रजिया अपनी स्क्रीन शेयर कर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर रही ठीक है, थैंक यू। ओके, वो कर ले। मैम अभी पूरा तो नहीं होगा, अगर करूँ तो एक्सप्लेन, टाइम तो थोड़ा है। मैम बाकी कल मैम हम ना करते, मैं फिर कल ही कर दूंगी, अगर आप हैं तो कर देती हूँ। तो मैम कर दें। अच्छा ठीक है।
मैम होस्ट बना दें। यस मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैम अभी नहीं हुआ, दूसरी आईडी से लैपटॉप। जी मैम, आप करें। जब शेयर हो बताइएगा प्लीज। यस श्योर। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। नो मैम अभी। यस मैम, विजिबल। यस मैम, विजिबल। यस, हम डिस्कस करेंगे इसमें डिफेंसिंग एन आईपी एड्रेस, ये क्वेश्चन है। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। इसमें हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, गिवन है वैलिड IPv4 आईपी एड्रेस, रिटर्न ए डिफरेंट वेरिएंट ऑफ दैट आईपी एड्रेस। हमने एक वैलिड आईपी एड्रेस लेना है और हमने उसका रिटर्न कराना है डिफेंस्ड वेरिएंट ऑफ दैट आईपी एड्रेस। उसी आईपी एड्रेस की हमने डिफेंस्ड जो वेरिएंट है वो हमने रिटर्न कराना है। अब डिफेंस क्या है? डिफेंस ये है कि हम अगर किसी चीज को ये कह सकते हैं कि लेस हार्मफुल बनाना है, लेस डेंजरस बनाना है। कोई चीज है जो हमारे लिए हार्मफुल हो रही है तो हमने उसको डिफेंस करना है। आईपी एड्रेस है तो हमने उसको डिफेंस करना है। A defaced IP address replaces every period dot string with dot braces in strings। मतलब हमने डिफेंस्ड आईपी एड्रेस में क्या करना है कि जो हमारे पास जो डॉट स्ट्रिंग होगा हमने उसको रिप्लेस करा देना है डॉट ब्रेसेस इन स्ट्रिंग्स के साथ, उसको रिप्लेस करा देना है। अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है। क्लियर है? समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, एक मिनट। तो अभी इसमें इनपुट है, एड्रेस जो हमारा दिया गया है इसमें है स्ट्रिंग्स में है 1.1.1। मतलब इसमें हमने 4 आईपी एड्रेस लिए हैं। जो IPv4 है इसका मतलब ये है कि हमने इसमें 4 हमने वो लेने हैं, नंबर लेने हैं, 4 नंबर्स लेने हैं। और हर इसमें जो नंबर्स में जो डॉट है हमने इसको रिप्लेस करा देना है, किसके साथ? ब्रेसिस के साथ रिप्लेस करा देना है। अगर आपको यहाँ पर आउटपुट में नजर आ रहा होगा 1, फिर उसके बाद जो डॉट वाली जगह है वो पॉइंटर, चलाना नहीं आता, फर्स्ट टाइम है, वो पॉइंटर नहीं मिल रहा कहाँ से। मैम आपकी स्क्रीन पे टॉप पे होगा।
अभी हमारे पास एड्रेस में जो हमारे पास ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं 1.1.1, तो हमने इसको रिप्लेस करना है। जो हम इसके मिडल में जो डॉट है ना, हमने इसको रिप्लेस कराना है किसके साथ, ब्रेसिस के साथ रिप्लेस करना है, ये हमारा आउटपुट आएगा। अब एग्जाम्पल 2 में भी इसी तरह से सेम है, जो हमारा एड्रेस है और इस एड्रेस में जो हमारे पास करेक्टर है 255.100.50.0 स्ट्रिंग्स में जो है, जो अब हम हमारे इसके दरमियान में जो स्ट्रिंग है तो 255.100, तो ये जो डॉट है हमारे ये रिप्लेस हो जाएगा, ब्रेसिस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद 100 है, 100 के बाद फिर डॉट है, तो वो जो डॉट है वो भी दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा ब्रेसिस के साथ। उसके बाद 50 है, उसके बाद जो डॉट है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, हमारा ब्रेसिस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, तो सोल्यूशन। आवाज आ रही है? जी मैम क्लियर है। ओके, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। इसमें हमने आईपी कैरेक्टर्स लेने हैं। आईपी कैरेक्टर्स जो हमने इसको इक्वल्स टू कर देना है किसके, एम्प्टी ब्रेसिस के। ये हमारा जो आईपी कैरेक्टर है, जो हम लोग ने इसमें डिफरेंट आईपी एड्रेस जो है हमने इसको आईपी कैरेक्टर से वो किया है, तो हमने इसको किसके इक्वल्स टू किया, ब्रेसिस के। अब सेकंड हमने डिफरेंट आईपी लिया है। डिफरेंट आईपी जो हमने किसके इक्वल्स टू कर दिया है, स्ट्रिंग्स के। अब हमने कंडीशन चलानी है फॉर लूप और इफ एलिफ। अब हमने देखना है कि फॉर करेक्टर इन एड्रेस, जो हमारा फॉर है मतलब जो करेक्टर है हमारा वो एड्रेस में क्या है, ये फॉर करेक्टर इन एड्रेस, ये हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस में जो हमारा करेक्टर है वो कौन कौन से हैं, ये 1.1.1, ये हमारे करेक्टर हैं। अब हमने देखना है कि हम इफ कंडीशन पर आएंगे। इफ कंडीशन में जब हम आएंगे तो देखेंगे इफ कैरेक्टर्स नॉट इक्वल्स टू डॉट स्ट्रिंग्स, ये जो हमारा साइन है ये नॉट इक्वल्स टू है। जो हम देखेंगे कि जो हमारा इफ कैरेक्टर है अगर वो नॉट इक्वल्स टू है डॉट स्ट्रिंग के, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो नीचे जाके देखेगा कि जो हमारा आईपी कैरेक्टर्स है वो उसमें अपेंड करा देगा कैरेक्टर को ही, क्योंकि वो जो हमारा है वो जो इफ कैरेक्टर, इफ में जो कैरेक्टर है हमारा वो इसके नॉट इक्वल्स टू नहीं है डॉट स्ट्रिंग के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें 1.1 है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, तो वो उसके इक्वल्स टू नहीं होगा। और जब हम उसको अपेंड कराएंगे, जो हम इफ कंडीशन में जाएंगे अपेंड कराएंगे, तो वो हमारे पास जो होगा वो करेक्टर को दोबारा से अपेंड करा देगा, कोई और वैल्यू नहीं होगी। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पाइथन में हम जो क्लासेस ली थी उसमें, ताकि अगर हमारी इफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम एलिफ पे जाएंगे, और अगर एलिफ की कंडीशन जो हमारी है सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम एल्स पर मूव करते हैं। अब हमारी जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अब हम एलिफ पे जा रहे हैं। अब हम एलिफ कंडीशन में, अब हम नीचे जाएंगे एलिफ करेक्टर इक्वल्स टू डॉट स्ट्रिंग। अब देख रहे हैं कि अब इफ के पास जो था हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, अब हम एलिफ के मतलब उस नीचे आ गए हैं। अब एलिफ में देखा है कि जो हमारा करेक्टर है वो किसके इक्वल्स है, डॉट स्ट्रिंग के इक्वल्स है, ये इक्वल टू का साइन है, ये डबल। अब हमने देखना है कि आईपी कैरेक्टर्स जो है वो क्या करा देगा, डॉट अपेंड, ये जो हमारा आईपी कैरेक्टर्स वो क्या करा देगा, अपेंड करा देगा किसको, डॉट स्ट्रिंग बेसिस डॉट है जो हमारे साथ ही डॉट बेसिस इन स्ट्रिंग जो है हमारे पास, ये क्या करा देगा, अपेंड करा देगा। जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि रिप्लेस करा देगा एवरी पीरियड डॉट विद डॉट बेसिस इन स्ट्रिंग्स। ये भी इसी में फिर हम क्या करा रहे हैं, अपेंड का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो अपेंड क्या करा देगा, समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब हमने क्या अपेंड करा दिया आईपी कैरेक्टर्स में, ये डॉट बेसिस इन स्ट्रिंग्स जो हमने अपेंड करा दिया, ये अपेंड हो गया, हमारे पास कैरेक्टर आ गया। अब हमने देखना है कि दोबारा से हम फॉर कंडीशन में जाएंगे, फॉर कैरेक्टर इन आईपी कैरेक्टर्स। हमारे जो आईपी कैरेक्टर्स है इसके अंदर हम लोगों ने अपने कैरेक्टर देखना है। आईपी कैरेक्टर हमारा क्या होगा, ये इनपुटी ब्रेसिस। अब हमने अपना कैरेक्टर देखना है। अब हमने देखना है कि जो डिफेंस्ड आईपी है हमारी, मतलब हमने जिस आईपी को हमने डिफेंस किया है, जिसे हमने लेस हार्मफुल बनाया है, तो वो ये जो हमारी डिफेंस्ड आईपी है वो किसके इक्वल्स टू है, डिफेंस्ड आईपी प्लस कैरेक्टर। ये जो हमने इसमें अपेंड कराया है, ये जो हमारी ये वैल्यू है जो हमने इसमें अपेंड कराई है, हमारे पास कैरेक्टर आया है, वो डिफेंस्ड आईपी प्लस कैरेक्टर होगा। तो हमारे पास जो रिटर्न होगा वो हमारी डिफेंस्ड आईपी हमारे पास रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगी। समझ आइए?
ये स्ट्रिंग है ना, जो आईपी जी एड्रेस मैम। है हम उसको एक स्ट्रिंग कहेंगे।